दोस्तों एक और नोटिफिकेशन जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन यह नोटिफिकेशन क्लर्क की 27 पोस्ट पर कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह नोटिफिकेशन आया और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट्स है और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। लेकिन इससे दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इसका एग्जाम पैटर्न है और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितनी भी पोस्ट क्लर्क के लिए आई है सभी में यानी सभी कोर्ट में सेम ही एग्जाम पैटर्न है, यानी सेम ही सिलेबस है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरियाणा कैथल कोर्ट, ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट है 27 है। पहले हम पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो टोटल 27 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल अप कर सकते हो। बाकी ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, बीसीए की 2 पोस्ट है, बीसीबी की 2 है, डीएससी की 3 है और गाइज ओएससी की 1 है, पीएच की 2 है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है और ईएसएम की 5 पोस्ट है। यहाँ पे ऐसे पोस्ट निकल के आई है। इनमें आपको गवर्नमेंट का एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वह कैसे मिलेगा जब पॉइंट पर आएंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है जब वीडियो का लास्ट का पार्ट आएगा फॉर्म का, जब हम बताएंगे, ठीक है। एडॉक बेसिस ये क्या होता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट सोचता है टेम्परेरी है। देखो गाइस क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा रहता है जब तक आपको काम करना है, जब तक, यानी जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, यानी जितने भी हरियाणा और पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सभी अधीन है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, क्योंकि वही एक बड़ा कोर्ट है। और उसके द्वारा जब तक कोई भी भर्ती क्लर्क की पोस्ट के लिए उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं निकाली जाती तब तक आपको जो है उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करना है। लेकिन आपको सैलरी तो ऑलमोस्ट सेम सी मिलेगी, सिर्फ 2-4 हजार रुपए घटा के मिलेगी, क्योंकि आपको कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी को रोकने के लिए, यानी यहाँ पे मैन पावर या एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ ना बढ़े, इस चीज को रोकने के लिए ये एडहोक बेसिस पर वैकेंसीज अनाउंस करते हैं। लेकिन कोई बुरी नहीं है, बुरी इसलिए नहीं है, जब भी हरियाणा और पंजाब जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है जब भी नोटिफिकेशन निकालेगा उसमें क्लियरली यह पॉइंट रहेगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या पहले से ही आप उस कोर्ट में काम कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप इस एग्जाम को अगर क्रैक करके ये जॉब लोगे, इसमें एग्जाम होगा, ऐसे इंटरव्यू बेस पे नहीं कि आपका टेम्परेरी हो जाएगा। अगर आप इस एग्जाम को पास करके अपना जॉब लोगे तो हो सकता है एग्जाम में भी आपको छूट मिल जाए, क्योंकि यहाँ आप प्रॉपर गवर्नमेंट चैनल के थ्रू ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है। ऐसे आप नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, ठीक है। अब लास्ट डेट जो है इसकी 3 मार्च 2025 है ऑफलाइन फॉर्म आपको भरने का, ठीक है। सैलरी 25,500 है, 25,500 आपकी इन हैंड अकाउंट में सैलरी मिलेगी 25,500। इसमें जो डिडक्शन होगा वो इसके ऊपर डिडक्शन होगा, ठीक है। अब एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करेंगे, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कोई भी जिसकी स्पीड मिनिमम कम से कम यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में हो। अब यहाँ पे इंग्लिश में ही आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी में आपकी टाइपिंग नहीं होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि हमें इंग्लिश टाइपिंग वाले कैंडिडेट चाहिए और जिसमें कम से कम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। यानी 30 वर्ड आपको 1 मिनट में लिखने हैं और आपको 5 से 10 मिनट का टाइम जब सिलेबस का आएगा पॉइंट जब हम बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन से हो, लेकिन एक कंडीशन और है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में ये कंडीशन है, ग्रेजुएशन तो आपने किया ही किया है, वो तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन आपने अगर 10th पास अपनी की है, वो 10th पास सभी सब्जेक्ट से की है, किसी में आपका ग्रेस मार्क नहीं है, या हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशोलॉजी जो भी 10th में यहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं एज पर स्टेट, उनमें सभी में किसी में ग्रेस मार्क्स आपका नहीं है और सभी सब्जेक्ट में आप कंप्लीटली पास किए हो, यानी मिनिमम 30% से ऊपर सभी सब्जेक्ट में आपके नंबर है और उसके बाद ग्रेजुएशन है जब आप अप्लाई कर सकते हो। 10th क्लास की तो ये कंडीशन है, सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 33% से ऊपर नंबर चाहिए, फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब एज
एज कम से कम आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए और गाइस और मैक्सिमम आपकी एज 42 साल की होनी चाहिए, जो भी ये जनरल कैंडिडेट की एज है। यहाँ पे एज आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। अब आते हैं एज के रिलैक्सेशन पे। अगर आप ST SC से हो और गाइस यहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिलेगी। OBC कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे करीबन 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हो तो हो सकता है 10 साल की छूट। जो भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट का रूल्स एंड रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वही फॉलो कर दिए तो सेम उसमें यही बोलता है कि ये सब रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें। अब गाइस फॉर्म और ये वीडियो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, फॉर्म भी मिलेगा, तो डाउनलोड करके वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये भेजना कहाँ पे है, स्पीड पोस्ट भेजो, आप बाई हैंड दे के आओ, कैसे भी दे के आओ। फॉर्म आपको कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजना है। नोटिफिकेशन में एड्रेस दिया हुआ है, वहां से आप एड्रेस नोट कर लेना, नहीं पता तो आप वीडियो पर कमेंट कर देना। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में यहाँ पे क्लियरली है, पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में भी 3-4 सिनेरियो है, वह सब होंगे, फिर आपका DV होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। देखो आप यहाँ पे प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहे हो तो यहाँ पे ये जॉब इजी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर पंजाब एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपको मे भी कहीं ना कहीं परमानेंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो MCQs है, जनरल नॉलेज के जो 50 क्वेश्चन है वह आपको MCQs मिलेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज हम भी आपको ये सिलेबस देंगे। सिलेबस की फीस 149 है, जिसमें कि आप सारे सब्जेक्ट यानी आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कंटिन्यूसली किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे तो फी एंड ऑल सब बताएंगे। इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ठीक है, MCQs जो है ये आपके 10 तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर है। ठीक है, और गाइस 40 मार्क्स का जो है, 40 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपके एस्से राइटिंग रहेगा, एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा, 2 ट्रांसलेटर रहेगी। पहली ट्रांसलेटर तो आपको हिंदी से इंग्लिश में करनी है, फिर ट्रांसलेटर इंग्लिश से हिंदी में करनी है, ये सब चीजें रहेगी। और गाइस यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेटर भी लिखना है, ये सब चीजें। अब यहाँ पे 2 पार्ट इन्होंने डिवाइड कर दी। पहला पार्ट में तो आ गया 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज का, दूसरा पार्ट आ गया 50 मार्क्स का इंग्लिश का। अब दोनों पार्ट को आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है, यानी 33% तो नंबर लाने हैं इसमें आपको पहले पार्ट में यानी जनरल नॉलेज वाले पार्ट में, 33% आपको लाने हैं इंग्लिश वाले पार्ट में, और टोटल कंबाइन अगर हम करेंगे यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% नंबर आपके होने चाहिए, लेकिन 33 आपको दोनों में लेके आने हैं। ठीक है, आपका स्पिरिट सीट टेस्ट भी होगा, जो कि 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और गाइज यहाँ पे 10 नंबर का होगा, जिसमें कम से कम आपको 4 नंबर लेके आने हैं, यानी 4% आपको नंबर लेके आने। अब आते हैं फॉर्म की बात। फॉर्म में ऐसा है, कोई फी आपको पे नहीं करनी है, ज्यादा कुछ खास बड़ी चीज फॉर्म में नहीं है। नॉर्मली आपके घर का एड्रेस, पिताजी का नाम, भाई का नाम, ये सब है, और आपको एक एनवलप लेना है, एनवलप पे लिखना भी है फॉर्म में, एनवलप पे भी अपना नंबर और नाम सब कुछ लिखना है, फॉर्म में भी लिखना है कहाँ कहाँ पे, सब हम बताएंगे। अगर आपको यह फॉर्म फिल वाली वीडियो चाहिए, कोई नहीं आता तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे प्रॉपर, या फिर टेलीग्राम पे एक नॉर्मली फॉर्म फिल करके हम भेज देंगे, उसके जैसे ही आप अपना एक फॉर्म जो है वहां पे भर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें है। कुछ भी डाउट रहता है तो आपको डेफिनेटली कमेंट करना है, ऐसे हेजिटेट नहीं होना है, पहले आपको चीजों को समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखी अप्लाई करना शुरू कर दिया, इसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा, क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, क्या क्या है, क्या क्या मांगा है, कहीं ना कहीं आपकी कॉल या कुछ आपका रिजेक्शन हो जाता है। गाइज फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करना। थैंक यू सो मच।